पागल मिलेगा जो मोबाइल की वजह से पागल है। आप देखो ये रास्ते में चल रहे हैं फिर भी मोबाइल, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। एक लड़का वो उनको गाड़ी चल रही थी और वो तेजी से चल रही थी शिफ्ट, उसके अंदर एक एलईडी उन्होंने एलसीडी लगवा ली थी अलग से। कंपनी तो एलसीडी नहीं देती है कितनी महंगी कार हो, इस वजह से कि वो जानते हैं कि ड्राइवर का दिमाग भटकेगा, मगर चूंकि लोकल अपनी मेंटेलिटी की वजह से उसको लगवा लेते हैं। अब उसके अंदर फिल्म चल रही है, गंदी तस्वीरें चल रही हैं, गंदी तस्वीरें चलते चलते एकदम गाना चल रहा है, 120 की रफ्तार चल रही है, चारों मुसलमान लड़के हैं, गाना सुनते सुनते मर गए। गंदा आधी नंगी लड़की नाच रही थी, उसको देख के मर गए। अब मुझे बताइए उनका पोस्टमार्टम हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाए। आप समझ रहे हैं? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में। अब जो लड़के फिल्में देख के मर गए, आप क्या समझते हैं ये आंखें आपकी हैं? आप गलत समझते हैं भाई, ये अल्लाह की अमानत है, ये आंखें आपकी, ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको कभी डर नहीं लगता इस बात से? आपको डर नहीं लगता? अच्छा मेरी बहन है, बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। अब तो एक नया फैशन चला है, इंग्लिश में बोलते हैं, छोटी मोटी इंग्लिश, पूरी तो नहीं जानते, जो माँ बाप कम भी जानते हैं वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश में बोलचाल सिखाते हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है, ये साइकोलॉजी भी इसको ठीक नहीं कहती। जो अपनी जबान है उसी को सिखाइए, क्योंकि जब अब वो बच्चे को कह रहे हैं लो बेटा आंटी से शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, आधी उर्दू आधी ये थोड़ी सी इनकी इंग्लिश। अच्छा ये कह रहे हैं बेटे फिनिश करो, फिनिश, ये नहीं, ये समझते हैं हमारा बेटा जब ये कहेगा ओफ या ओ माय गॉड तो बच्चे लोग कहेंगे कितनी अच्छी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम इसके अलावा कितनी भी जबानें सीख सकते हो, मगर जो अपनी जबान है, जब कोई आदमी अपनी जबान में अपने बच्चे को शुरुआती जबान सिखाता है तो उसके पास 30,000 जुमले होते हैं, लुगत वाले 30,000। और जब कोई अपने ये सवाल सिखाता है सीखी सिखाई लैंग्वेज उधार वाली, तो ये 2500 से लेके और 2000 तक के जुमले होते हैं। इसका मतलब ये जो अपनी जबान है वही सीखो, इंग्लिश बाद में सीख लो, अपनी जबान सीखना जरूरी है। मगर अब वो क्या हो रहा है, लड़कों बच्चे जैसी रोया मोबाइल दे दिया, औरतों को कुछ सिखाने नहीं है, मोबाइल दे दिया, लो भाई मोबाइल लो। अब मोबाइल लेके बच्चा चुप गया, वो मोबाइल लेके बच्चा चुपा नहीं। तुमने क्या किया मालूम है? कोई भी जाकर के साइट पे जाइए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, उन्होंने इस पे रिसर्च किया और कहा ये जो औरतें बच्चों को रोते वक्त, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ये जो मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती, दरअसल ये अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। यानी बच्चे इनके पागल भी हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, पागल भी हो सकते हैं बच्चे जो 5 साल से और 7 साल के बीच में मोबाइल देखते हैं। ये जो फ्री फायर खेल रहे हैं, अभी एक बच्चा पागल हुआ कर्नाटका में। अब उसकी मां आगे बढ़ी और आकर के उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा बच्चे तेरा बाप कहां है? कहने लगा मेरा बाप पबजी गेम के अंदर है। तेरी मां कहां है? मेरी मां भी पबजी गेम के अंदर है। मां कहती है हाय मेरे लाडले मैं तेरी मां हूं। नहीं नहीं तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो वही है जो मेरे साथ रहती है। अभी एक 12 साल के लड़के ने पुणे में ऊपर से कूद के 12 माले से नीचे जान दे दी। वो गेम में ऐसा पागल हो गया, उसका दिमाग में न जाने क्या ऐसी बीमारी हुई कि उसने अपनी जान दे दी, अपनी मां को छोड़ के चला गया। डॉक्टरों ने कहा तूने ध्यान नहीं दिया, ये छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं आप, इसका क्या खमियाजा होगा मालूम है आपको? इसी वजह से 12-12 साल की बच्चियां, 13-13 साल की बच्चियां, किस किस के घर की लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई, किस किस बच्चियों की वीडियो वायरल हो गई। कल तक मुसलमान औरतें अपने जिस्मों को छुपाती थी, आज फॉलोइंग बढ़ाने के लिए मुसलमान लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं, और वो भी इंटरनेट पे बैठ करके, और वो भी नाम फातिमा और नाम आयशा जैसे मुकद्दस रख के। ये बेटियां मेरी, क्या तुमको अल्लाह का डर नहीं? क्या तुमको खौफे खुदा नहीं? और मेरी बेटियों और मेरी बहनों, तुमसे कहता हूं कि तुमको डर नहीं लगता? छोटी छोटी बच्चियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। वजह यही है कि हमने ध्यान देना बंद कर दिया। सैयदी हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि जब अब औरत अपने बच्चे को पहली मर्तबा दूध पिलाए, या जब बचपन में दूध पिलाएगी और दूध के साथ वो नबी पर दूध भी पड़े, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। मगर अब हमारे यहाँ तो ये मिजाज नहीं है, बच्चे तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। लड़के गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल मुंतजिम पे खड़े होकर दुआ करता है, या अल्लाह
मुझे ईमान पे मौत देना, मेरे मालिक मुझको ईमान पे मौत देना। फिर उसके बाद वो रुकने यमानी पे दुआ करता है, अल्लाह मुझको ईमान पे मौत देना। फिर वो रुकने इराकी पे दुआ करता है, जहां हजारों फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। वो बार बार कहते हैं, 3 दिन लगातार मैंने उसको तवाफ काबे का करते देखा और एक ही दुआ करते देखा, या अल्लाह मुझे ईमान पे खात्मा फरमा, मुझे ईमान पे मौत दे। कहते मैंने तीसरे दिन से पूछा, क्या बात है, एक ही दुआ मांगे जा रहे हो, 3 दिन हो गए। कह लगे, मेरा एक भाई था 40 साल उसने अजान पढ़ी और एक भाई था 30 साल उसने अजान पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, मगर दोनों मरे तो नसरानी होके मरे, दोनों के ईमान छिन गए। कहा क्यों? कहा वो उनकी आंखें पाक नहीं थी, आंखों के वो गंदे थे, आंखों से बदनिगाही करते थे और मरे तो उनका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, नसरानी बन के मरे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, कयामत के दिन ये तुम्हारी आंखें होंगी और जब यही आंखें कहेंगी, मालिक तूने दिया तो था अपने महबूब का दीदार करने के लिए, तूने दिया तो था अब काबा शरीफ का दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदी फिल्में दिखवाई। बोल उस वक्त क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी, जब तेरे हाथ तेरे खिलाफ बोलेंगे, बोल उस वक्त में क्या जवाब देगा? पूरी दुनिया के मुसलमान ये ख्वाहिश करते हैं कि मैंने जीते जी तो हुजूर को नहीं देखा, मगर जब कब्र में जाऊंगा तो हुजूर का दीदार होगा। मगर सोच, अगर तू कब्र में गया और फरिश्ते ने कहा नजर उठा के न देखना, तू गंदी तस्वीरें देखना था, तू मोहम्मद को देखने के लायक नहीं तेरी आंखें। बोल कयामत के दिन नबी का दीदार रब ने न कराया तो क्या होगा? बोल उस वक्त में तेरी आंखों का, मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आंखें तो वो है, आंखों से ही तो जिना की शुरुआत होती है। आंखें मतलब ये आंखों से देखना जिना की शुरुआत। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नबी फरमाते आंखों से देखना ये आंखों का जिना। आज मेरी बहनें किधर जा रही हैं? इनकी बेटियां जो बिगड़ी हैं इसी वजह से इनकी माओ ने सजदे नहीं किए। आओ, दिल्ली में एक औरत है, वो बदायूं से हिजरत करके रो रही है, दिल्ली की सरजमीन पर रात के वक्त में तहज्जुद में रो रही है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा मुकद्दर ना रुलाए तो मुसल्ले पे रोया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। रब के सामने रोगे तो दुनिया के सामने रोने से बच जाओगे। वो रात के वक्त में औरत रो रही है, रात का वक्त है, तन्हाई का वक्त है, वो औरत रो रही है। उसका बच्चा 7 साल का आगे बढ़ता है, बढ़ के आगे कहता है, अम्मा क्यों रो रही है? अम्मा सलाम फेर के कहती है, मेरे लाडले अभी मेरे हाथ पे अभी मेरे छुपकली चढ़ी। फिर मैंने उसे हटा दिया और फिर मैंने सोचा अब तो छुपकली हटा दी, कल कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा? उस वक्त में क्या होगा जब मेरे ऊपर तख्ते रखे जाएंगे और तख्ते लगाने के बाद फिर मेरे तख्ते लगाने के बाद मिट्टी डाली जाएगी। हाय, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मरेगा, ये जो सुन रहे हैं सबको मौत आएगी, कोई न मिंबर वाला बचेगा, न किसी आलिम को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी मुत्तकी को छोड़े, न तुम्हारे मेरे दादा को छोड़ा, न परदादा को छोड़ा। कैसे कैसे शहंशाह को, कैसे कैसे बादशाहों को मौत ने छोड़ा, उनको जलील कर दिया, घमंडियों को जलील कर दिया। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं मौत कितनी सख्त है, कभी सोचा करो कैसी सख्त मौत है। मेरे आका फरमाते हैं अगर मौत का जिक्र और मौत की खबर हो जाए जानवरों को तो वो बिल्कुल सूख जाएंगे, उनको कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, ये सब मर जाएंगे। तो वो औरत कह रही, मेरे लाडले आज मैंने हटा दिया, कल के लिए रोती हूँ, कल के लिए। बेटा बोला, अम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? बेटे ने जब ये कहा तो माँ ने उससे कहा सजदा कर, अल्लाह बचाएगा। बेटा रात के वक्त जब वुजू करके सजदे में किया तो माँ भी रोने लगी और कह लगी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, ऐ बेपनाह ताकत वाले, मैं कमजोर हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरे रब तू बेपनाह ताकतों वाला है, ये मेरा यतीम बच्चा कबूल कर ले मेरे रब। अल्लाह का फजल हुआ बेटे की, वो दुआ अल्लाह ने कबूल की माँ की, और बेटा ऐसा नेक बना कि तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छूटी उसकी। फिर जब तक जिंदा रहा, जवान हुआ बेटा, माँ का विसाल हो गया, फिर उसका भी विसाल हो गया। 750 साल का एक अरसा जमाना गुजर गया, मगर जाकर के देखो दिल्ली में बादशाहों की औरतों की कब्रें नहीं मिलेंगी, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, मगर जो रात को सजदा करती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, अरबों खरबों की संपत्ति पे अकेली लेटी है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम
निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। जब माँ की चोचा वाले की सजदा करे तो वो की चोचा में कदम रखे शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे बरेली वाले की तो मेरा इमाम आला हजरत बरेली को शरीफ बनाए। जब सजदा करे कलियर वाले अलाउद्दीन की माँ तो साबिर पाक कलियर को शरीफ बनाए। जब से सजदा करे ईरान में मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ तो उसका बेटा अजमेर में कदम रखे और उसको शरीफ बना दे। जब गीलान में सजदा करे अब्दुल कादिर जीलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। और जब सजदा करे मदीने में फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला को शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, जिक्रे शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम, उसे आला हजरत अहले बैत कमेटी अब खड़िया। नारे हैदरी। कभी अपने बच्चों के साथ ना नमाज में जाया करो। और एक बात याद रखना, 7 साल तक ले जा सकते हो मस्जिद तो जाओ, फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जिस बच्चे को 7 साल 5 साल से 6 साल की उम्र तक बच्चा बाप को छोड़ना नहीं चाहता, उसके बाद बाप अपने साथ रखे रहना नहीं चाहता। आला हजरत फरमाते हैं 7 साल की जो ये जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी का सफर इसी में तय होना है। 7 साल में जितनी गालियां उसने सुनी आपके मुंह से, सब उसकी मेमोरी में। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ो। याद रखो, मैं आपको बताऊं, मैंने नमाजें तो बहुत पढ़ी हैं, मगर बचपन में एक नमाज अपने अब्बू के साथ पढ़ी थी। उम्र मेरी बहुत कम थी उस वक्त, मेरे अब्बू को 25 साल हो गए। तो वो नमाज मुझे आज भी बड़ा मजा देती है। सोचता हूँ तो उसके कि जब मेरे बाप मेरे हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे रखवाते थे, ऐसे रखो बेटे, ऐसे, और ये सवाल हाथ ये भी फैला के, और सजदा करते हैं तो ये उंगलियां ऐसे रखो, ऐसे रखो। अल्लाह अकबर। आज मैं अपने बच्चों के साथ वही सब करता हूँ। सोचता हूँ जैसे मैं आज अपने बाप को याद कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कल ऐसे ही मुझे अगर याद करेंगे तो ऐसे ही याद करेंगे। सब बातों को मजाक न समझा करो, सारी बातें मजाक नहीं है मेरे भाई। कुछ दीनदारी पैदा करो, कुछ डरो अपने रब से। अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है, मेरी बहनें सुनिए। देखो, दुनिया में 2 तरह की लड़कियां हैं। एक कितनी भी जनाजे में भी जाएगी फिर भी वो पर्दा नहीं करेगी, डरती नहीं अल्लाह से। एक बच्ची वो है न शादी को छोड़े न ये उर्सों में जाएंगे सब में। ये उर्स में जाना ये औरतों का ये नाजायज है, मैं इसे ठीक नहीं मानता। ठीक है, ये बेपर्दा घूमना इधर उधर के उर्स में ठीक है भाई। अब कुछ नए नए लोग पैदा हो रहे हैं, हम तो पुराने लोग हैं भाई, दीन हमारा वही पुराना ठीक। और मैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो मसलक है, ये हमारे लिए हरफ आखिर है। क्योंकि वाह वाह वाह, बेशक, आई आई आई, सुभान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत अक्ल वाले की समझ में नहीं आते हैं, दिल वाले की आते हैं। वाह वाह वाह, बेशक। आला हजरत को समझना हो तो मदीने जाओ, और मदीने में जाके जब कभी तुम पढ़ोगे ना नबी की नात, जब तुम निकलोगे ना, चाहे तुम आला को नहीं मानते हो फिर भी हिंदुस्तान के हो ना, तो तुम्हें एतराफ करना पड़ेगा। जितना कलाम या बरेली वाले का पढ़ा जाता है इतना कौर उसी के नहीं पढ़ा जा रहा है। एक आदमी लखनऊ फ्लाइट से लैंड हुआ है दिल्ली, बड़ा दिनों में आया था विदेश से काम करके। एयरपोर्ट वाले ने किसी ने कोई नजरअंदाज कर दिया, किसी ने कोई इज्जत ही नहीं दी, आम आदमी की तरह आ गया, जानते ही नहीं थे, आ गया। आने के बाद फिर वो अपनी बरेली आया, बरेली में भी उसे किसी ने नहीं देखा, किसी को उसकी जान पहचान। फिर उसके बाद वो अपने गांव आ गया, गांव वालों ने भी ये तो देखा पला देरों में आया, मगर किसी ने वो मोहब्बत नहीं की। मगर जैसे घर में आया बेटा चुपट गया,
बेटी चिपक गई, अब्बा आ गए। बीबी दूर से देख के रोने लगी, मेरा शौहर आ गया। मां ने अपने आंचल खोल के सर पे हाथ रख दिया, मेरा बेटा आ गया। ऐसे ही सुनो, तवज्जो करो। जैसे ही मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, नबी अव्वल का महीना आया, तो जैसे ही नबी की खबर आई देवबंद और सहारनपुर में, उनका कोई नहीं आया, हमारी तरह ही आया है। मगर जब वही खबर बरेली में आई तो मेरा इमाम बोला, सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, पेश सबसे यादा डूबे न डूबे। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी मैंने कहा नहीं करनी है, इंशाल्लाह मैं अपने वक्त में खत्म कर दूंगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अर्ज कर रहा हूं, सुनिए। एक बेटी वो है जिसे पर्दा कर नहीं, एक वो है जो झगड़ा कर रही है। कॉलेज के बाहर खड़े होकर वो कह रहा है पेपर देना है तो पर्दा उतारो, वो कह रही नहीं उतारूंगा। का फिर तालीम तुम्हारी खराब जाएगी, ये साल तुम एग्जाम नहीं दे पाओगी, ये हिजाब उतारो। उसने उसकी तालीम की जितनी भी वो उसके कॉपी थी, उसने जो पेपर उठा के उसके मुंह पे मारे और कहा अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।